हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th के साइंस के एक मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 40 यानी कि 40 प्रश्न दिया गया है, लेकिन एग्जाम में 30 प्रश्न ही पूछा जाएगा। 10 जो प्रश्न है वो एक्स्ट्रा है, आपके नॉलेज के लिए है। ठीक है, मॉडल पेपर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन को देखिए, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। ऑप्शन गिवन है, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या सभी परावर्तक पृष्ठों पर। परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। देखिए, फोकस दूरी एफ बराबर होता है r/2, यानी कि r क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, और f फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर होगा आधी होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। एफ बराबर होता है r/2, यानी कि 20 वक्रता त्रिज्या गिवन है, तो बटा में 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है आभासी और वास्तविक, दोनों होता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, आभासी और वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, वाहनों के पश्च दृश्य, यानी कि जो साइड मिरर होता है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि उत्तल दर्पण का यूज होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ना उत्तल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या परवलयिक दर्पण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण लेंस संभवतः है, मतलब दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फोकस दूरी एफ बराबर -15 सेंटीमीटर गिवन हो तो दर्पण कौन सा होगा और लेंस कौन सा होगा। देखिए, नेगेटिव है, इसलिए दोनों अवतल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों अवतल हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस हो जाएगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण होगा और अवतल लेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, किसी लेंस की क्षमता, यानी कि पी यानी कि पावर ऑफ लेंस होता है, और उसकी फोकस दूरी एफ यानी कि फोकल लेंथ में क्या संबंध है। देखिए, पी यानी कि पावर ऑफ लेंस बराबर 1/f होता है। ठीक है, पी बराबर 1/f होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और याद रखना, लेंस की क्षमता को मापा जाता है डायोप्टर से, यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखिए। m बराबर माइनस वी बाई यू होगा या m बराबर v बाई यू होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। यानी कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होगा? v बाई यू होगा। और याद रखिएगा, और दर्पण का जो आवर्धन होता है वो माइनस v बाई यू होता है। इसको भी याद रखिएगा, दर्पण का होता है ये, ठीक है। यानी कि लेंस का आवर्धन का व्यंजक क्या होगा? v बाई यू होगा, और ये दर्पण का आवर्धन होगा, ठीक है, याद रखिएगा, माइनस v बाई यू। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग। अल्पतम पूछा है तो अल्पतम क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर नहीं होगा, याद रखिएगा, 25 सेंटीमीटर होगा। और दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु होता है अनंत, याद रखिएगा, दूर बिंदु अनंत होगा। और अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। तो इसका राइट आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, नेत्र के द्वारा ऑप्शन गिवन है वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक तथा सीधा, आभासी एवं उल्टा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, वास्तविक तथा सीधा नहीं होता है, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा। और जो सीधा होता है वो आभासी होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों का आपस में आदान प्रदान होता है? देखिए, यहाँ पर दो लिखा है, यानी कि दो परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, यानी कि द्विविस्थापन में होता है। द्विविस्थापन इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयोजन में क्या होता है? याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे सल्फर प्लस O2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है, SO2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये संयोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, द्विविस्थापन। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है ना? वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पादों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, या निश्चित अनुपात का नियम, या अवोगार्दो का नियम, या डाल्टन का नियम? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को। उपचयन में क्या होता है? देखिए, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन में, और ऑक्सीजन की कमी होता है अपचयन में, याद रखिएगा, अपचयन में, ठीक है। तो उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। X का नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम ऑक्साइड, या कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम नाइट्रेट? तो इसका राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH2। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है चूना पत्थर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? ना, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, ठीक है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका pH मान कितना होता है क्षारीय का? ना, 7 से ज़्यादा होता है, और अम्लीय का 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? देखिए, दिया गया जो चित्र है ये क्या दर्शाता है ना? सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करता है? OH माइनस यानी कि OH ऋण आयन, ठीक है, और अम्ल H प्लस आयन। याद रखिएगा, याद रखिएगा, जल में विलय करने पर अम्ल, जो अम्ल होता है वो H प्लस आयन का उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और जल में विलय करने पर जो क्षारक होता है वो OH माइनस आयनों का उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या क्लोरीन? तो राइट आंसर हाइड्रोजन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन H2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, विरंजक चूर्ण का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का या सोडियम कार्बोनेट का? इसका राइट आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विरंजक चूर्ण यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति संक्षारक है, वह पदार्थ क्या होगा? अम्ल होगा, क्षार होगा, लवण होगा या क्षारक होगा? तो इसका राइट आंसर क्षार हो जाएगा, ठीक है, क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में किस pH मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहेंगे? देखिए, अम्लीय वर्षा यानी कि वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, pH मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा होती है, तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीली ले जाया जाता है, गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह गैस हाइड्रोजन होगा, तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर 25 का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, ये सही है, रंग में परिवर्तन, ये भी सही है, गैस का उत्सर्जन, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या यकृत में, यानी कि लीवर में? तो इसका राइट आंसर छोटी आंत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को यानी कि ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, देखिए, हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है? शिरा, धमनी, केशिका या जाइलम? तो इसका राइट आंसर धमनी हो जाएगा, ठीक है। ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 को, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? RBC यानी कि रेड ब्लड सेल होता है, WBC यानी कि श्वेत रक्त, लसिका या प्लेटलेट्स? तो इसका राइट आंसर प्लेटलेट्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? परिवहन, स्थानांतरण, बाष्पोत्सर्जन या उत्सर्जन? तो राइट आंसर बाष्पोत्सर्जन होगा। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है उसको बाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 31, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल? तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज, यानी कि देखिए C6 + 12H2O, क्लोरोफिल या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? C6H12 + O6 प्लस होता है 6O2 प्लस होता है 6H2O, यानी कि जल। तो इसका राइट आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होती है?
श्लेष्मा, पेप्सिन, पित्त या जठर रस। तो आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा श्लेष्मा के द्वारा होता है। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 33 को, निम्नलिखित में किस जीव का क्षुद्रांत सबसे लंबा होता है? मनुष्य का, कुत्ता का, गाय का या शेर का? देखिए क्षुद्रांत सबसे लंबा किसका होता है ना, शाकाहारी प्राणी का होता है, यानी कि गाय का। ठीक है, मांसाहारी नहीं, तो इसका राइट आंसर गाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन या द्विखंडन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विखंडन होगा। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? द्विखंडन। मुकुलन मतलब हाइड्रा में होता है, हाइड्रा में होता है मुकुलन, या फिर ईस्ट में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द्विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्तन, कलम, रूपन इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, लैंगिक जनन या बीजाणु समासंग? तो इसका राइट आंसर होगा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, कायिक प्रवर्धन। मुकुलन में अलैंगिक जनन होता है और हाइड्रा में होता है, हाइड्रा या ईस्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है? परागकोश, अंडाशय तंतु या पुंकेसर? तो राइट आंसर अंडाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लैंगिक संचरण रोग है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर होगा, टाइफाइड या गोनोरिया या कोरोना? इसका राइट आंसर गोनोरिया होगा। कोरोना वायरस से होगा, कोरोना वायरस से। ठीक है, टाइफाइड बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? शुक्राशय, शुक्राणु वाहिनी, वृषण या प्रोस्टेट ग्रंथि? तो राइट आंसर वृषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, तापीय विद्युत संयंत्र में क्या होता है ना, ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऊष्मीय ऊर्जा तापीय विद्युत संयंत्र में ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन को, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या फिर जैव गैस या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जैव गैस होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।